गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th के अंदर चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस चैप्टर की जो ये हेडिंग है इसके बारे में समझेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक होगा, उसके बारे में अपन समझते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, आपकी चैप्टर की हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अपन एकदम बेस से शुरू करेंगे दोस्तों। जब अपन जूनियर क्लासेस में होते हैं, जैसे अपनी ये एक्सप्रेशन आती है 2 into 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 प्लस 2 समथिंग। सपोज ये आया हुआ है आपके 2 into 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 प्लस 2, ये आपको गिवन है। ऐसा आपके जूनियर क्लासेस में आपको गिवन होता था, ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। और अगर मैं कहता हूं सपोज 2 into 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। सपोज इसका आंसर कुछ ना कुछ मिलता है आपको। मान लो इसका आंसर मिलता है आपको 1, ठीक है। क्या ऑब्टेंड हुआ? 1। तो इसके इक्वल में कुछ ना कुछ है। तो इसके अगर इक्वल में कुछ ना कुछ है तो इस कंडीशन को बोला जाता है इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो अब आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में तो पता चल ही गया होगा। एक्सप्रेशन के इक्वल में कुछ नहीं होता है, ये एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे रखी होगी। और इक्वेशन का मतलब क्या होगा? इक्वल में कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो वो आपके क्या होगी? इक्वेशन होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें केवल नंबर्स है, तो इसको कहते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, और इसको न्यूमेरिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम 6th और 7th क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, तब मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक्स, वाई, जेड कुल मिला के अल्फाबेट मिलने लग जाते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर इन्हीं अल्फाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये जो भी है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपको अल्फाबेट मिलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स बोला जाता है। और इस प्रकार की जो मैथमेटिक्स है वो एक अलजेब्रा का पार्ट हो जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट है, ये जो आपके टॉपिक है ये अलजेब्रा का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? अलजेब्रा का, ठीक है। तो अब जैसे ही हम 7th 8th के अंदर आते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ में वेरिएबल्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 2x प्लस 4y माइनस 8z, ठीक है ना। तो ये आपके एक्सप्रेशन तो है, इसको आप एक्सप्रेशन बोलोगे, बट दोस्तों इसके अंदर वेरिएबल है, तो इस वजह से हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक, क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट है। और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 सपोज, तो इसके इक्वल में कुछ ना कुछ है, तो इसको इक्वेशन तो हम बोलेंगे, मगर कौन सी इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन इसको बोला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल है, तो इस वजह से अलजेब्रिक का पार्ट है ये, और इक्वल में कुछ ना कुछ है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो लीनियर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिग्री क्या होती है। देखो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, इसके अंदर दोस्तों x की पावर कितनी है? x की पावर यहां पर 1 है, और दोस्तों यहां पर y की पावर कितनी है? y की भी पावर दोस्तों कितनी है? 1 है। आपको इतना तो पता है, जिसकी पावर कुछ भी गिवन नहीं होती है तो उसकी पावर 1 होती है। क्यों? अगर 8 टू दी पावर 2 है तो इसका मतलब 8 मल्टी 8 होगा। 7 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा। अगर 7 टू दी पावर 1 है, इसका मतलब 7 को एक बार ही लिखना है।
यानी अगर किसी की पावर 1 होती है तो उसको शो करना जरूरी नहीं होता है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1। अब आपके बड़ी क्लासों के अंदर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल इक्वेशन तो आएगी नहीं। अगर आपके इक्वेशन आती है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि उसके अंदर वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, यानी आपके एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही बात होगी। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल इक्वेशन अब नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अब है दोस्तों आपके जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर बोलने का क्या कारण है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। और डिग्री का मतलब होता है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है। और पावर अगर आपको देखनी है तो नंबर की पावर नहीं देखनी है, पावर देखनी है आपको वेरिएबल की, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल x और y है, ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल है, और इन दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, पावर है दोस्तों 1 1। तो जिनकी पावर 1 होती है, जिस किसी इक्वेशन के अंदर डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर देख लो, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों में से हाईएस्ट पावर अगर आपको 1 दिख रही है, यानी अगर उस इक्वेशन की डिग्री कितनी दिखाई दे रही है 1 दिखाई दे रही है, तो उसे आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन कहोगे। क्या कहोगे दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। सपोज जैसे मैंने आपके सामने ये कंडीशन लिख दी, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर आपको पावर देखनी है। अब पावर नंबर की तो देखनी नहीं है, पावर हमेशा किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की देखी जाती है। यहां पर x x x 3 वेरिएबल है, और तीनों वेरिएबल में से सबसे हाईएस्ट पावर है 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 4। क्या हो गई दोस्तों, 4। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है 1, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसी पे बात करते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, इसे मैं लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहा हूं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको 2 प्रकार के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। आपको नंबर ऑफ वेरिएबल से मतलब नहीं है, आपको यहां पर टाइप ऑफ वेरिएबल से मतलब होना चाहिए। जैसे कि देखिए 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 7x प्लस 9, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वल में कुछ ना कुछ है, तो ये इक्वेशन है। ये लीनियर है, बिल्कुल है। लीनियर क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुई। अब दोस्तों इसको 1 वेरिएबल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पर 2 वेरिएबल है उससे मतलब नहीं है कितने टाइप के वेरिएबल है, इधर भी x है उधर भी x है, यानी एक ही प्रकार का अगर वेरिएबल हो तो उसे हम 1 वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल बोलेंगे। इसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं बोल सकते। अगर आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोलना है तो आप इसे बोलोगे, ये है आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आई दोस्तों आपको बात समझ में। एक चीज आपको मैं और बता दूं, नंबर और वेरिएबल के बीच में जैसे 2x लिखा हुआ है, इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। और जब प्लस और माइनस का साइन आता है वहीं से टर्म चेंज होती है। 2x को मैं एक टर्म काउंट करूंगा, फिर प्लस का साइन आया है, इसका मतलब यहां से टर्म चेंज हो रही है, ठीक है। फिर इक्वल आया, यहां से टर्म चेंज हो रही है 7x, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर प्लस 9। कुल मिला के इस इक्वेशन के अंदर 4 टर्म है, ठीक है दोस्तों। टर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं टर्म की डेफिनेशन बोलूं, टर्म क्या होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, ठीक है।
7x का मतलब क्या है, 7 इंटू एक्स, यानी नंबर और जो वेरिएबल है उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 7x का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रकार की टर्म है और इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, टर्म दो टाइप की होती है, जिसके साथ में वेरिएबल है तो वो हो जाएगी वेरिएबल टर्म। क्या हो जाएगी दोस्तों, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर 4 टर्म है, इसके अंदर ये वाली 2x और ये 7x, ये दोनों वेरिएबल टर्म है क्योंकि इनके साथ में वेरिएबल है और इनके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसे कहेंगे दोस्तों कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और डिग्री के बारे में तो आपको समझ में आ ही चुका है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ऑफ ए इक्वेशन। ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिग्री। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन लिखवा देता हूं और उसके बाद में हम चैप्टर को शुरू करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, a type of equation in which degree is always 1 with one variable। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमेशा कितनी हो, 1 हो, और इसके अंदर एक ही प्रकार का वेरिएबल हो, x है तो x ही होना चाहिए, और अगर इक्वेशन में y है तो केवल y होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अगर उसकी जर्नल फॉर्म की बात करें तो ax प्लस b इक्वल्स टू c, यहां पर x वेरिएबल को शो कर रहा है और a b c ये नंबर को शो कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 है, यहां पर आपको ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ ना कुछ है तो ये इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है, तो अगर लीनियर कंफर्म करना है तो आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल कौन है साहब, यहां पर वेरिएबल x है और x की पावर कितनी है, x की पावर है 1। अगर मैं यहां पर 2 लिखता तो x की पावर होती 2, यहां पर पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती है उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी इस पूरी इक्वेशन की पावर तो 1 हुई, यानी इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब है दोस्तों इसमें कितने प्रकार के वेरिएबल है। अगर मैं यहां पर 5 के प्लस में 7x लिख देता हूं तो इसका मतलब इसको 2 वेरिएबल थोड़ी बोलूंगा, 2 वेरिएबल का मतलब हो जाएगा कितने प्रकार के वेरिएबल है। यहां पर तो आपके इधर x है तो इधर भी x ही तो है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको चैप्टर की हेडिंग के बारे में समझ में आया होगा, कुछ बेसिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम सबसे पहले एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।